सो टास इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशिया। रशिया की एक न्यूज़ एजेंसी में रिसेंटली एक न्यूज़ पब्लिश होती है, एक आर्टिकल आता है जो शायद हम सब में एक क्यूरियोसिटी अराइज कर दे। हालांकि इस न्यूज़ से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अभी हमारे पास इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ये रशिया का एक न्यूज़ एजेंसी है टास, वहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रशिया और चाइना एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि मून पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटल करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो भी ह्यूमंस का जो सेटलमेंट होगा ऑन द मून वो उसको सपोर्ट कर सके। हालांकि इस न्यूज़ एजेंसी के हिसाब से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है हमें कि इंडिया भी इस चीज़ में एक्सप्लोर करेगा। रशिया और चाइना के साथ इंडिया भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यूरियस चीज़ तो ये है कि इंडिया और चाइना जो एक दूसरे के आर्क राइवल्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो रशिया, चाइना, इंडिया, ये तीनों कंट्रीज तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो पावर प्लांट है ऑन मून, इसको सेटलमेंट की कोशिश कर रही हैं, इस पे काम कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की अपना पूरा एफर्ट्स लगा रही हैं। दूसरी तरफ यूएस से भी, अमेरिका की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है नासा, वो भी इसी प्रोजेक्ट में जुटी हुई है। आइए देखते हैं इस पूरे एम्बिशियस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा या किस तरीके से ये इसको अरेंज करने वाले हैं इन अपकमिंग ईयर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसको लीड कर रहा है रशिया का एक स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, रोसटम। तो रोसटम इज अ स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया। उसका मेन एम ही यही है ताकि वो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मून पे स्टैब्लिश कर सके, जो कि केपेबल होगा हाफ ऑफ अ मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करने में। ठीक है, सो इस तरीके से इसका मेन एम्बिशन है कि किस तरीके से ये एनर्जी को जनरेट कर सकता है ऑन मून विद दिस पर्टिकुलर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। रोसटम के जो चीफ हैं उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है कि रशिया के साथ इंडिया और चाइना भी इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड है इन दिस ग्राउंड ब्रेकिंग ल्यूनर एनर्जी सोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए। इंडिया और चाइना भी 101% इन्वॉल्वमेंट उनका दिखाया जा रहा है या उनका इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में है। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिवेशन क्या है, दैट आई लेट यू नो कि ये जो कंट्रीज़ हैं रशिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ जल्दी से जल्दी चाहती हैं इन अपकमिंग ईयर्स कि अपने ह्यूमंस को, जो अर्थ पे रह रहे ह्यूमंस हैं या एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो उनको जल्दी से जल्दी मून पे रहने के लिए भेजें और उनका रेजिडेंस जो है मून पे सस्टेनेबल हो सके, वो ईजी हो सके। अब यूजुअली हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है रहने के लिए, कि हाँ रहने के लिए घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए और खाने को खाना मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो हमारी फोर्थ मेजर बेसिक जो रिक्वायरमेंट अब की है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। अब धरती पे तो बिकॉज वी रिसीव द सनलाइट तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है और हमें इस चीज़ को, हम इसको बेसिक्स में ऐड भी नहीं करते हैं, पर दिस इज़ आवर मेजर रिक्वायरमेंट। लेकिन मून पे क्या प्रॉब्लम है, मून पे रहता है 14 दिन, जो 14 डेज़ का हमारे यहाँ स्पैम रहता है वो 14 डेज़ डे रहता है और 14 डेज़ का एक नाइट रहता है। तो 1 नाइट इनकलकेट्स 14 डेज़। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो 14 दिन है वो वहाँ पे 14 दिन की एक रात होती है। तो उस केस में वहाँ पे एनर्जी कैसे मिलेगी। अब ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी सजेस्ट करेंगे कि सोलर जो पैनल्स हैं वो भी बिल्ड कर सकते हैं, बैटरीज वहाँ पे बेच सकते हैं, बट दिस कांट बी फीजिबल, क्योंकि सोलर पैनल भी जो सन की रेज है उसी में वर्क करेगा। उसकी एब्सेंस में 14 दिन तक तो वो इतना लंबे स्पैम तक तो काम करेगा नहीं। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये ऑफर करेगी एक क्रूशियल एडवांटेज ओवर solar powers as it can operate continuously during the moon's long 14 days night when solar panels would be
इन इफेक्टिव। तो जिस टाइम पे सोलर पैनल इनइफेक्टिव हो गए, उस टाइम पे ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो उनको एडवांटेज प्रोवाइड करेगी, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, राइट। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हम बोल सकते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जा रहा है। अब ये जो कंसिस्टेंट एनर्जी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी के लिए, या फिर जो भी वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्चर्स होंगे, डेफिनेटली अगर इंसान मून पे जाएगा तो अपने साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल जो भी रिसर्चर्स है वो उनको कैरी ऑन करेगा। तो उसमें एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं हेल्प करेगी ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ये इनकी हेल्प करेगी, एनर्जी उनकी हेल्प करेगी कि वो अपने रिसर्चेस को आगे कंटिन्यू कर सके। अब यहाँ पे मार्च 2021 में जो रशिया का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रोसकॉसमोस, और चाइना का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है CNSA, दोनों ने मिलके एक म्यूचुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया था टू कोलैबोरेट ऑन एन इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पार्ट होते हुए चाइना ने अपने बहुत सारे मिशंस को डेफिनेटली लॉन्च करना है, जिसमें चैंग 6, चैंग 7, चैंग 8, ताकि वो टेस्ट कर सके इन एसेंशियल टेक्नोलॉजीज को और ले डाउन कर सके द ग्राउंड वर्क और ए रोबोटिक बेस ऑफ रिमोट एक्सपेरिमेंट्स। तो जो इसका फर्स्ट मिशन है वो प्लान है इनका कि फर्स्ट जो मिशन है वो एग्जीक्यूट कर देंगे इन 2026 विद प्रोजेक्ट कंप्लीशन एक्सपेक्टेड बाय 2028। तो 2026 में इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और 2028 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको कंप्लीशन भी मिल जाए, इसको कंप्लीट भी किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे मेजर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि इंडिया इन सब में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है, वो भी चाइना के साथ, जहाँ पे रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं, वहाँ इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है। चाइना का इंडिया के साथ बहुत लंबे टाइम से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑलरेडी चल रहा है, इंटरनेशनल इनके जो रिलेशंस है कुछ खास नहीं है, हम सबको पता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को चाइना के साथ थोड़े सेटल डाउन होने के लिए इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना कहीं ना कहीं नीडेड हो जाता है। तो हो सकता है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को विद चाइना सेटल डाउन करने के लिए इंडिया ये लीड कर रहा हो। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, जैसे अपने यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंडिया ने बहुत सक्सेसफुली अपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीशन दिया था, उसमें सक्सेसफुल हुए थे कि मून के जो साउथ पोल है वहाँ पे लैंडिंग करवाई थी एंड दैट वाज ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल। तो इस चीज़ में इंडिया भी लीड कर रहा है, चाइना की कुछ टेक्नोलॉजीज है, कुछ रशिया की टेक्नोलॉजीज है, तो एक दूसरे के साथ किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हुए इस प्रोजेक्ट को और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स तो रीज़न होता ही है डेफिनेटली, अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में काम करते हो। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं इंडिया इज नीडेड टू पार्टिसिपेट विद रशिया एंड चाइना। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं, और इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेशंस हैं वो भी एक रीज़न हो सकता है और पार्टिसिपेटिंग और इन्वॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद रशिया एंड चाइना। बात करूं मैं अमेरिका की, यूएसए में जो नासा है उसने भी अपने कुछ मिशंस को एग्जीक्यूट करने की, इनफैक्ट यूएसए तो 2031 तक ही इस चीज़ को, या उससे पहले ही इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सबसे पहले यूएसए ही सेटल कर दे ऑन मून। तो इसके लिए आर्टेमिस मिशंस जो हैं वो इसने लॉन्च करना शुरू कर दिया है, लॉन्च करेगा। तो आर्टेमिस मिशन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से देयर आर लाइन्स ऑफ दीज आर्टेमिस मिशन, जहाँ पे सेकेंड आर्टेमिस मिशन के अकॉर्डिंग जो 2025 में नासा जो है एग्जीक्यूट करने वाला है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को नासा जो है वो मून के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए भेजेगा, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कितना ग्रेविटी है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए। जो आर्टेमिस मिशन 3 है 2026 तक, डेफिनेटली जो नासा है वो अपने जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वो लैंड करा देंगे ओवर दी मून।
और बाई 2028 तक वो वहां पे रहना चालू कर देंगे, जो भी अपने मिशंस और प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करना शुरू कर देंगे। तो इस चीज के लिए वहां पे ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी को प्रॉपर फैसिलिटेट करवाने के लिए नासा भी न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी को अवेल कराने की पूरी कोशिश कर रहा है ओवर द मून। तो अब देखना हमें ये है कि यूएसए एक तरफ है, यूएसए नासा, यूएसए के नासा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ इधर रशिया, चाइना और इंडिया काम कर रहे हैं। देखना यह है पहले कौन सक्सेसफुल होता है। दूसरा मैं एक चीज और बता दूं कि आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये क्वेश्चन, प्रॉब्लम तो क्या, क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पे इंडिया, रशिया और चाइना के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और अमेरिका के साथ नहीं, तो इस बीच में अमेरिका और इंडिया के टेंशंस बढ़ जाते हैं क्या? ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इन प्रीवियस ईयर्स जो इंडिया है वो आर्टेमिस अकॉर्ड का मेंबर बन चुका है। आर्टेमिस अकॉर्ड मतलब अगर अर्थ के जो स्पेस सेंटर है उसके अपार्ट अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर जिसको आर्टेमिस अकॉर्ड बोलते हैं, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो उसका ऑलरेडी इंडिया 27th मेंबर बन चुका है इन प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पे इंडिया जो है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष है, तो यहाँ पे इंडिया ने अमेरिका के साथ भी सेटलमेंट किया हुआ है, उसके साथ भी कुछ अलाइनमेंट्स या कुछ चीज़ों के साथ सेटल्ड है, और इधर रशिया और चाइना के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो इस तरीके से दोनों ही कंट्रीज़ को, हम चाइना और रशिया देख ले या इधर अमेरिका देख ले, इंडिया ने दोनों के साथ ही एक सेटलमेंट कर रखा है। तो इस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन, नई चीज़ों का इन्वेंशन, नई हम बोल सकते हैं नई अप्रोचेस की तरफ मूव कर रहा है इंडिया अलॉन्ग विद द अदर कंट्रीज। तो स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस फॉर अपकमिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।